नमस्ते फ्रेंड। आज हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को इसी तरीक़ा से समझेंगे, जैसे कि इन टॉपिक में आगे चल के कभी कन्फ्यूजन ना हो और हम किनको ट्रिक से किस तरीक़ा से याद रख सकते हैं ये भी समझेंगे। ओके, हम इनको दो दो जोड़ा में समझेंगे और पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स को एक साथ समझेंगे और कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को समझेंगे। ओके, इनको समझने से पहले हमको कंसिस्टेंसी कर्व को समझना होगा। कंसिस्टेंसी कर्व दिया हमारा अटरबर्न है। ओके, अटरबर्न ने क्या बताया कि जैसे जैसे सॉइल की वाटर कंटेंट में परिवर्तन करते हैं उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। तो इधर की तरफ रखा एक्स एक्सिस और वाटर कंटेंट और इधर रखा था वॉल्यूम। ओके, जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम इंक्रीज करते गए, ओके, तो सॉइल के वर्ड्स फिल होते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें पूरे वर्ड्स फिल हो जाते हैं उसके, ओके, एयर बाहर निकल जाती है। उस कंडीशन को कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। ओके, उसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम है सॉइल का वो इंक्रीज होने लग जाता है और आगे चलकर ओके एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसको हम रोल आउट कर सकते हैं 3 mm के थ्रोट, मतलब धागे में। ओके, तो वो कंडीशन होती है, मतलब जहाँ उस कंडीशन पर वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। ओके, उसके बाद हम वाटर कंटेंट अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो सॉइल की वॉल्यूम में बहुत चेंज होता जाता है और उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है। ओके, तो ये कंडीशन ऐसी आती है कि शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 हो जाती है। ओके, उस टाइम पे जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं हम ओके लिक्विड लिमिट। इसके बाद लिक्विड लिमिट के बाद में अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो सॉइल हमारी फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। ओके, तो श्रिंकेज लिमिट से पहले की जो कंडीशन होती है वो हमारी सॉइल की क्या होती है, उसके वॉल्यूम में ना कोई चेंज होता है, मतलब सॉलिड स्टेट होती है। ओके, ये हो गई हमारी सॉलिड स्टेज। इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं शेयर स्ट्रेंथ कम होने चल लग जाती है, ये हो गई हमारी सेमी सॉलिड स्टेज। ओके, उसके बाद हो गई हमारी प्लास्टिक लिमिट के बाद है प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड लिमिट के बाद आ जाती है हमारी लिक्विड स्टेज। ओके, लिक्विड स्टेज। श्रिंकेज लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम एट श्रिंकेज। ओके, प्लास्टिक लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट बीपी, और लिक्विड लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। ओके, लिक्विड लिमिट के सापेक्ष वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। ओके, तो हम ये जो नीचे की एक्सेस की वैल्यू है इनको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे, ये हो गया हमारा श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। ओके, लिक्विड लिमिट। तो पहले हम क्या समझेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को समझने के लिए हम क्या चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ओके, तो मतलब जो पूछा है वो पहले लेंगे, मतलब इसमें से ये घटा देंगे, इस तरीक़ा से हम याद रखेंगे इनको। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो गई हमारी लिक्विड लिमिट, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो गई हमारी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, सेम हम श्रिंकेज इंडेक्स देखेंगे तो हमारी श्रिंकेज मतलब श्रिंकेज लिमिट वाली वैल्यू पीछे लेंगे, तो प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ओके, तो दूसरी हो जाएगी हमारी श्रिंकेज इंडेक्स। ओके, श्रिंकेज इंडेक्स। ओके, श्रिंकेज इंडेक्स हो गई हमारी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ओके, इस तरीक़ा से हम उनको इजी तरीक़ा से, मतलब ये समझने के लिए है। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो गई हमारी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स हो गई हमारी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ओके,
इन तरीक़ा से दो हम समझ लिए। अब हम क्या समझेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को समझेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट लेंगे। ओके, बीच में क्या कर देंगे हम, वाटर कंटेंट रख देंगे। ओके, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब वही राइट से लेफ्ट की तरफ। इसमें से अगर ये वैल्यू घटाएंगे तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की ए। ओके, यहाँ से यहाँ तक की हो गई हमारी बी, और ये टोटल हो गई हमारी सी। ओके, सी। तो कह सकते हैं ए बराबर है हमारा प्लास्टिक लिमिट माइनस वाटर कंटेंट, बी बराबर है हमारा वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और सी हो गया हमारा सॉरी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, तो हम पहले क्या याद रखेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ओके, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC। ओके, तो IC बराबर होगा हमारा A/C। ओके, A/C ये याद रखने के लिए है, जैसे कि इनकी वैल्यू में कभी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स A/C, तो A हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट। ओके, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन C हो गया हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, तो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होती है हमारी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है IP। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी IP। ओके, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, लिक्विडिटी इंडेक्स IL। ओके, लिक्विडिटी इंडेक्स होगा हमारा B/C। ओके, B/C मतलब कि लिक्विडिटी इंडेक्स B/C, B हमारा क्या है, W माइनस वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बटे C हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, सेम वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बटे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होती है हमारी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP। ओके, IP, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई इस तरीक़ा से, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, और ये हो गई हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया। ओके, और ये हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गई, और ये हो गया हमारा श्रिंकेज इंडेक्स। ओके, ये याद करने के लिए। ओके, कभी कभी क्या होता है हमको इन वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरीक़ा से हम याद रखेंगे तो इनमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स हैं, दोनों हमारी क्या बताती हैं, सोइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। ओके, सोइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, मतलब कि शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारी इंक्रीज होती है तो सोइल की शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर डिक्रीज होती है तो सोइल की शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ओके, सोइल की शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। और सेकंड हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या करती है हमारी, लिक्विडिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ती है हमारी सोइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। ओके, मतलब कि कह सकते हैं जैसे जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ेगी सोइल लिक्विड की तरफ चलती जाएगी, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ओके, तो लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।